दोस्तों एक लड़की जिसकी उम्र 18 साल होती है दोस्तों, उसका पिता उस लड़की के साथ ऐसा काम करता था कि वो लड़की 1 साल के बाद इतना परेशान हो जाती है, 1 साल के बाद इतनी हद पार हो जाती है, अपने पिता के साथ कुछ ऐसा करती है कि जिसे सुनकर आप भी दंग रह जाओगे। क्या किया था उसने अपने अपने पिता के खिलाफ, यानी ये बिहार की सच्ची घटना है, तो आप लोगों को हम सुनाने जा रहे हैं। लेकिन इसे सुनाने से पहले जय श्री राम, नमस्कार, मेरा नाम है प्रदीप और आप देख रहे हो इस चैनल को जिसके माध्यम से हम आपको ये सच्ची कहानी सुनाने जा रहे हैं। दोस्तों यह कहानी शुरू होती है बिहार से। तो बिहार में एक छोटा सा गांव होता है जिसका नाम होता है मुरैया, तो वहाँ से शुरू होती है। दोस्तों एक बाप होता है जिसका नाम होता है राजेश, इसकी उम्र होती है लगभग 45 साल। उसकी एक बेटी होती है जिसकी उम्र होती है लगभग 18 साल, उसका नाम होता है दोस्तों प्राची। और एक उसका लड़का होता है जिसका नाम होता है राहुल, उसकी उम्र होती है लगभग दोस्तों 15 वर्ष। और उसकी एक पत्नी भी थी और पत्नी थी। चारों लोग अच्छे से रह रहे थे। इसके दोनों बच्चे थे राजेश के, पढ़ने में बहुत ज़्यादा तेज तर्राक थे, पढ़ने में बहुत ज़्यादा अच्छे थे, तो पढ़ने लिखने के लिए कॉलेज में जाया करते थे। दोस्तों जो राजेश होता है वो खेती बाड़ी किया करता था, किसानी करता था, तो इसके पास अच्छा खासा पैसा भी था, इसका घर अच्छे से चल रहा था। दोस्तों होता यह है समय के अनुसार में उसकी पत्नी जो होती है राजेश की, उसको कुछ परेशानी आ जाती है, कुछ बीमारी के कारण उसकी मृत्यु हो जाती है। अब जो राजेश था वो अकेला रह जाता है, वो चिड़चिड़ा होने लगा था अपनी पत्नी के बिना। धीरे धीरे समय बीत रहा था। अब राजेश समय के अनुसार में दारू पीने लगा था क्योंकि अपनी पत्नी का गम था उसे। अब पत्नी के चक्कर में दारू पीने लगा था। अब उसके अंदर में महीने 2 महीने बाद वासना बढ़ जाती है, यानी काम वासना उसके अंदर आ जाती है। अब दोस्तों वो अपने दोस्त से कहता है मुझे किसी लेडी से मिलवाओ, किसी महिला से मिलवाओ। वहीं पर एक दोस्तों एक महिला होती है, उसके जो पैसे लेती थी वो ऐसा काम करती थी, 6 किलोमीटर थी। तो उसका दोस्त उसका एड्रेस देता है और अपने दोस्त के एड्रेस पर जो राजेश होता है जाता है उसके पास, उस महिला के साथ में संबंध बनाता है और उसको पैसे देकर चला आता है। दोस्तों यह सिलसिला चल रहा था। 2-3 दिन बाद राजेश जाता था, उसके साथ संबंध बनाता था और पैसे देने के बाद चला आता था। अब दोस्तों उसने क्या किया, अपनी बेटी के साथ मारपीट नहीं करता था क्योंकि उससे पहले, यानी उससे संबंध नहीं बना रहा था, उससे पहले अपनी बेटी के साथ मारपीट करता था क्योंकि उसकी बेटी उसको डांटती थी, मना करती थी दारू वारू पीने के लिए, लेकिन वो अपनी बेटी को मारता था, पीटता था, चिल्लाता था। अब दोस्तों जब से उस महिला के साथ में संबंध बना रहा था तब से उसने अपनी बेटी को मारना पीटना, लड़ना झगड़ना बंद कर रखा था। अब दोस्तों एक दिन जो राजेश होता है, जो महिला होती है वेश्या, उससे कहता है कि आप मेरे घर पर ही आ जाया करो, क्यों मुझे परेशान करती हो, 1-2 दिन बाद आप मेरे घर पर आ जाया करो, जब भी मैं आपके पास कॉल करूँगा तब मेरे घर पर आ जाना। दोस्तों वो महिला कहती है मैं आ तो जाऊँगी लेकिन कुछ पैसे ज़्यादा लगेंगे। तो वो कहता है इस पैसों की टेंशन मत लो, आप आ जाया करो। अब दोस्तों एक दिन क्या करता है राजेश, उस महिला को अपने घर पर बुलाता है और घर पर बुलाने के बाद रात को उसके साथ संबंध बनाता है। 3-4 घंटे के बाद उसको भेज देता है। अब दोस्तों यह सिलसिला चलने लगा था। राजेश जो होता है उसको बुलाया करता था 2 दिन बाद छोड़कर और उसके साथ में अपने घर पर ही संबंध बनाता था। एक दिन क्या करता है राजेश, रात में संबंध बना रहा था उस वेश्या के साथ में, तो अपने घर पर ही एक कमरे में, तो उसकी बेटी होती है जो बाथरूम के लिए उठती है, तो वो देख लेती है कि उसके पिता के कमरे की लाइट जल रही थी। जब अपने पिता के कमरे के पास जाकर देखती है तो उसके पिता के कमरे में से कुछ अजीब गरीबें आवाज़ आ रही थी, यानी सिसकियों की आवाज़ें आ रही थी। तो वो कान लगाकर सुनती है तो कुछ आवाज़ें ज़रूर सुनाई देती है, लेकिन वो थोड़ा बहुत छेद होता है उसमें से देखती है तो उसे पता चलता है कोई उसका पिता है एक महिला के साथ में संबंध बना रहा है। दोस्तों वो चुपचाप चली आती है और सो जाती है। दोस्तों फिर से 2-3 दिन बाद जब उसके पिता के कमरे की लाइट जल रही थी और फिर से वो देख लेती है और ऐसा सिलसिला चल रहा था। दोस्तों उसकी बेटी देख लेती थी, तो एक दिन उसकी बेटी क्या करती है, जो इसका नाम प्रिया था, तो वो क्या करती है अपने पिता से कहती है कि आप ऐसा क्यों करते हो, उस महिला को किसको बुलाते हो, उसके साथ में गंदा काम करते हो, ये सब सही नहीं है। अगर आपको करना ही है तो उससे शादी कर लीजिए या किसी दूसरी महिला से शादी कर लीजिए, अगर आपको नहीं मन लग रहा है तो। राजेश होता है अपनी बेटी को मारता है, पीटता है, झगड़ता है और दोस्तों उसकी बेटी यह सब सुनकर परेशान हो जाती है। दोस्तों फिर से वो बुलाता है, लेकिन फिर अगले दिन उसकी बेटी जो होती है फिर से उसे कहती है, राजेश से मना करती है, तो राजेश मानता तो नहीं है, अपनी बेटी को ही मारता है। अब दोस्तों जो उसकी बेटी होती है पुलिस में जाती है और कंप्लेंट अपने पिता के खिलाफ और उस औरत के खिलाफ, यानी वेश्या महिला के खिलाफ, दोनों के खिलाफ कर देती है।
अब दोनों दोस्तों कंप्लेंट होने के बाद में जो उसके पिता होते हैं और जो महिला होती है उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। और पुलिस का गिरफ्तार करने के बाद उसमें कोर्ट में पेशी होती है उनकी, जब पेश किया जाता है तो लड़की वहाँ पर जाती है। तो लड़की वहाँ पर होती है, सभी लोग होते हैं, उसके पिता होते हैं, वो वैश्या महिला भी होती है। तो जज साहब पूछते हैं कि आप क्या चाहती हो बेटी, इनको क्या सज़ा मिलनी चाहिए। तब वो उनकी बेटी होती है यानी प्रिया कहती है कि मैं चाहती हूँ या तो इस महिला से ये शादी कर लें या फिर मेरा घर छोड़कर ये कहीं भी चले जाएं। जब दोस्तों राजेश होता है वो सोचता है अगर मैंने इसका घर छोड़कर चला गया, मैं अपना घर छोड़कर, तो सारी खेती बाड़ी है तो मुझे पैसा भी नहीं मिलेगा, और पैसा नहीं मिलेगा तो ये औरत मेरे साथ रहेगी क्यों। तो दोस्तों राजेश कहता है, तो जज साहब कहते हैं राजेश क्या करना चाहते हो आप बताओ, शादी करोगे या घर छोड़कर जाओगे। तो राजेश सोच समझकर जवाब देता है कि मैं साहब इससे शादी करने के लिए तैयार हूँ। तो दोस्तों उनकी कोर्ट में ही शादी कर दी जाती है और शादी करने के बाद में वो वैश्या को अपने घर पत्नी बनाकर ले आता है और उसकी लड़की थी वो भी घर आ जाती है और उसका लड़का था वो भी घर आ जाता है। सभी लोग घर पर आ जाते हैं, अच्छे से रहने लगते हैं। दोस्तों उसके बाद में 2-3 साल बाद वो अपनी लड़की की शादी कर देता है। अब वो लड़की की शादी कर देता है तो उसका बेटा था राहुल, उसकी उम्र अब 19-20 साल हो चुकी थी और वो उसकी लड़की थी वो शादी करके अपने घर में रह रही है अपनी ससुराल। तो दोस्तों जो राजेश है वो अपनी पत्नी के साथ और अपने बेटे के साथ अच्छे से रह रहा है। इस लड़की ने सही किया या गलत किया, मेरे हिसाब से 100% इसकी लड़की ने सही किया, क्योंकि उसके पिता का मन नहीं लग रहा था तो उसने शादी करवा दी, अच्छा किया। दोस्तों आज ये परिवार हंसी खुशी से रह रहा है, ये बिहार की दोस्तों कहानी है। तो आपको कैसी लगी है कहानी, अगर अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये कहानी सुनाने का मतलब हमारा किसी को भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करके आपको सचेत करना है कि आप भी कभी भी ऐसे लफड़ों में ना पड़ सकें। तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय कमेंट करना ना भूलें और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हो और आपका क्या नाम है। अगली वीडियो में हम आपका नाम लेने की कोशिश ज़रूर करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।